किसी ने क्या खूब कहा है, डर नहीं है मुझे किसी काल का, क्योंकि मैं भगत हूँ महाकाल का। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी। और आज हम लोग यहाँ जो नया कॉरिडोर बनाया गया है उसका भ्रमण करेंगे, पूरा कॉरिडोर घूमेंगे और आप लोगों को इस कॉरिडोर के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देंगे। और आपको कुछ भी ऐसा पहलू नहीं रहेगा जो आपको नहीं बताया जाएगा। यहाँ के हर चीज़ से आपको वाकिफ़ कराया जाएगा और इस कॉरिडोर में जो भी चीज़ बनाया गया है, आकर्षण का जो भी केंद्र है, वह तमाम चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कॉरिडोर एंट्री कर चुके हैं हम लोग इधर नीलकंठ गेट के साइड से एंट्री किए हैं और अब यहाँ शुरू कर दिए हैं। आपको जो दीवारों पर भित्ति चित्र बनी है वो एक तरफ से दिखाते जाऊंगा, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। इस जीवंत उज्जैन शहर के बीच स्थित महाकाल लोक गलियारा दिव्य शिल्प कौशल और आध्यात्मिक भव्यता का एक प्रमाण है। 900 मीटर से अधिक लंबा यह पवित्र मार्ग न केवल तीर्थयात्रियों को प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तक ले जाता है, बल्कि इसकी अलंकृति विशेषताओं और आसपास के आकर्षणों के माध्यम से एक आकर्षक कथा भी सामने लाता है। आप बारी बारी से देखते जाएंगे। दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनी है बेहद ही खूबसूरत है और बेहद ही खूबसूरती से इसे नक्काशी किया गया है। तो आप अपना घर बैठे इत्मीनान से इस वीडियो को देखें और पूरा कॉरिडोर का आपको घर बैठे आनंद मिलेगा। महाकाल लोक गलियारे की खोज को आपको आत्मखोज की एक आनंदमय यात्रा पर ले जाती है, जो कि महाकाल के दिव्य निवास में आपकी आध्यात्मिक प्यास को बुझाती है। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। यहाँ आप पूरे कॉरिडोर में देखेंगे कि त्रिशूल से सुसज्जित स्तंभ और दिव्य भित्ति चित्र जो आप देख पा रहे हैं, यह पूरे गलियारे में आपको साथ साथ चलते चलते आप देखते जाएंगे। कुल 108 अलंकृति बलुआ पत्थर के स्तंभों से मंत्रमुग्ध होने के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक पर दिव्य त्रिशूल डिजाइन बना हुआ है और भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई है। यह गलियारा जो है वह एक जीवंत कैनवास है, जो 192 मूर्तियों, 53 भित्ति चित्रों और 108 स्तंभों से सुसज्जित है, जो सभी शास्त्रों की कहानियाँ बताते हैं और भक्तों को, कला प्रेमियों के लिए एक दृश्य दावत पेश करते हैं। खास बात यह है यहाँ की कि जैसे ही सूरज ढलता है, महाकाल लोक कॉरिडोर एक दिव्य दृश्य में बदल जाता है। इसीलिए मैंने शाम में यहाँ का वीडियो शूट करना उचित समझा। शाम की रोशनी त्रिशूल से सजे खंभों और दिव्य भित्ति चित्रों पर एक सौम्य चमक डालती है, जो एक अलौकिक वातावरण बनाती है। प्रकाश का खेल आध्यात्मिक आभा को बढ़ाता है, जो भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक शांत वातावरण प्रदान करता है। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में आप जब पहुंचते हैं तो आपको
यह जानकारी की उत्सुकता रहती है कि कब इस कॉरिडोर में हम प्रवेश कर सकते हैं और कब यह बंद होता है, तो आपको बता दूं कि महाकाल लोक कॉरिडोर में भक्तों के प्रवेश के लिए सुबह 6 बजे से समय आरंभ होता है और परिसर में अंतिम प्रवेश शयन आरती से पहले यानी रात 10 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद कोई भी इस कॉरिडोर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर में घूमने के लिए आपको 1 रुपये का भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, आप फ्री में घूम सकते हैं। यहाँ जो महाकालेश्वर मंदिर है उसकी खासियत यह है कि भगवान शिव का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग यहीं पर है और महाकालेश्वर मंदिर शहर का मुख्य आकर्षण है, इसमें कोई शक नहीं है। महाकालेश्वर से ही उज्जैन की पहचान है। तीर्थयात्री और पर्यटक इस पवित्र मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। महाकाल लोक गलियारा इस दिव्य मंदिर में प्रवेश कराने का काम करता है। उसके बाद आप यहाँ और भी कई आकर्षण के कई मंदिर घूम सकते हैं, जिसमें आप पास में ही यहाँ भारत माता मंदिर, वो मैं अभी कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आप यहाँ हरसिद्धि मंदिर, राम घाट, बड़ा गणेश मंदिर, ये सब तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। चूँकि आज सबसे पहले कॉरिडोर पूरा आपको दिखा दूँ कि कॉरिडोर जब आप घूमना शुरू करते हैं तो फिर पूरा कॉरिडोर यदि नहीं देखे तो मन में लगा हुआ रह जाएगा कि और क्या था इसमें। इसलिए मैं संपूर्ण कॉरिडोर आपको आज दिखाऊंगा। वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और बारी बारी से। पहले तो आप ये भित्ति चित्र देख रहे हैं, अभी आप स्टार्टिंग में ही हैं, इसलिए थोड़ा सा भी उबने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से आप देखते जाए। हर भित्ति चित्र के नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसे लिया है कि वह पढ़ने में आ जाए। तो एक और प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि उज्जैन पहुँचे तो पहुँचे कैसे। यहाँ आप हवाई मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ का जो निकटतम हवाई अड्डा है वह है इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। बाकी आप ट्रेन से आ सकते हैं। ट्रेन से उतरने पे आप बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। आराम से पैदल टहलते टहलते आ जाएंगे। टैक्सी वगैरह रोड संपर्क यहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी साधन से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ आपको न ठहरने में कोई दिक्कत होगी। यहाँ बहुत सारे होटल हैं, होटल ही होटल हैं। आपको किसी भी प्रकार का ठहरने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके बजट के लायक यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है। इसलिए जैसे ही मौका मिले तो आप एक बार यहाँ ज़रूर आ जाएं। पहले आप इस गलियारे में, जो इस कॉरिडोर में बना हुआ है, महाकाल लोक जो बनाया गया है, बिल्कुल अद्भुत बनाया गया है। इसका पूरा आपको आज मैं भ्रमण करवा रहा हूँ। उज्जैन के हृदय में महाकाल लोक कॉरिडोर एक पवित्र कैनवास के रूप में सामने आता है, जिसमें कला, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण है। उज्जैन के भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर में क्या खास है, उसमें आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर के नए परिसर के लोकार्पण पर कहा था कि उज्जैन के क्षण क्षण और पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। यहाँ के कण कण में अध्यात्म समाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में समाहित किया है। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले ही उन्होंने महाकाल लोक का दर्शन किया था और यहाँ जो 108 पिलर और म्यूरल्स बनाए गए हैं उसके बारे में
जानकारियाँ दी गई थी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ थे। और आपको बता दूं कि यहाँ बताया गया है कि महाकवि कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में महाकाल वन की परिकल्पना को जिस सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, सैकड़ों वर्षों के बाद उसे साकार रूप दिया गया है, जो आप इस कॉरिडोर में पूरा देख सकते हैं। तो अभी हम लोग भित्ति चित्र देख रहे हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत विशाल महादेव की प्रतिमा बैठे हुए स्थिति में, ध्यान की स्थिति में बनी हुई है। यहाँ पे कई लोग खड़े होकर अपना सेल्फी भी लेते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह अद्भुत इस प्रतिमा से आपको लगाव हो जाएगा कि बिना सेल्फी लिए आप रह ही नहीं सकते हैं। तो हम बता रहे थे इस कॉरिडोर के बारे में कि भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन में यहाँ 856 करोड़ रुपए की महाकालेश्वर मंदिर गलियारा यानी कॉरिडोर का विकास किया गया है। पहले यहाँ 316 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे, उसके बाद 856 करोड़ रुपए और खर्च हुए। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का यह गलियारा बनाया गया। तो अब हम लोग पहले चलते हैं भारत माता मंदिर, जो आप देख पा रहे हैं। आपको पहले भारत माता मंदिर मैं दिखा दूं, नहीं तो फिर अंधेरे में भारत माता मंदिर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अभी लाइट है दिन का, आप देख सकते हैं। वैसे बल्ब भी जला दिए गए हैं, लेकिन पहले मैं भारत माता मंदिर ही आपको दिखा दूंगा। उसके बाद बाकी जो कॉरिडोर में भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाएं अलग अलग मुद्रा में, वो मैं दिखाऊंगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर। यहाँ लोग पहुंचकर यहाँ का अवलोकन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना भव्य भारत माता मंदिर है, और ऐसा लग रहा है कि यह मंदिर गगन को चूम रहा है। काफ़ी ऊंचे स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है, और सामने से देखने पे प्रतीत होता है कि यह मंदिर आसमान को छू रहा है। तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं, भारत माता मंदिर के अंदर चलेंगे, और अंदर में आपको दिखाएंगे कि भारत माता का किस तरह का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ इस मंदिर के नीचे जो आप देख पा रहे हैं, पूरे भारत के नक्शा को यहाँ दर्शाया गया है, और उसमें कहाँ कहाँ पर कौन सा ज्योतिर्लिंग है उसे भी इस नक्शे में अंकित किया गया है। थोड़ा करीब से आप देख लें, आप देख पा रहे होंगे ज्योतिर्लिंग को भी यहाँ दिखाया गया है। कहाँ कहाँ पर कौन सा ज्योतिर्लिंग है उसे अच्छे तरीके से इस नक्शे में दिखाया गया है। बेहद अद्भुत यह नक्शा बनाया गया है, देखकर मन खुश हो जाएगा। तो अभी आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से देखते जाएं। आपको पूरे बारीकी से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका रोमांच उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम लोग मंदिर के गर्भगृह में आए हुए हैं। आप यहाँ देख लें, भारत माता यहाँ सिंह के साथ है, हाथ में लाल झंडा लिए हुए हैं, भगवा झंडा। तो यही भारत माता हैं, इन्हीं का यह मंदिर है। और यहाँ पहुँचने पे आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है। यहाँ आने पर आपको लगेगा कि कुछ देर के लिए रुक जाएं, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा। पता नहीं क्या यहाँ पे ऐसा क्या जादू है कि आने के बाद लगता है कि यहाँ पे ठहरे रहें। लोग जो भी कॉरिडोर घूमने आते हैं वो
भारत माता का इस मंदिर को बिना घूमे नहीं जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने भारत माता का दर्शन कर लिया। अब हम फिर से कॉरिडोर शुरू करते हैं। यहाँ पंचमुखी हनुमान के प्रतिमा से ये बेहद विशाल प्रतिमा बनाई गई है। बगल में आप देख पा रहे हैं नरसिंह भगवान भी हैं। अब आप ये देखिए, ये पूरा कॉरिडोर शाम ढलते जा रही है और दूधिया रोशनी फैलते जा रही है। ये पीछे आप देख पा रहे हैं वही भारत माता मंदिर से अभी हम लोग निकल कर आए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पूरे कॉरिडोर का आप लोगों को भ्रमण कराएंगे। कॉरिडोर इतना बड़ा, यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था दी गई है। आरओ का पानी है। जिन्हें भी प्यास लगती है वो यहाँ आकर पानी पीते हैं और यहीं से पूरे महाकाल लोक कॉरिडोर में जहाँ जहाँ पे भी पानी का व्यवस्था दिया गया है यहीं से सप्लाई किया जाता है। आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पर भी सेल्फी लेने से बाज नहीं जा रहे हैं। ये देखिए एक बच्ची रो रही है, शायद पता नहीं खो गई है अपने मम्मी से। ये लोग यहाँ आकर बोतल में भी पानी ले रहे हैं और ये ऊपर पंखा बहुत बड़ा सा लगा हुआ है। तो देखिए लोग आके पूरा अद्भुत एहसास कर रहे हैं। देख के इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि हम आ कहाँ गए हैं। सचमुच में यह महाकाल का लोक है। स्वर्ग जैसी अनुभूति मिल रही है। उसके ठीक बाद आप देख लीजिए, यहाँ शौचालय के लिए जो व्यवस्था की गई है पूरा व्यवस्थित है और इतनी साफ़ सफाई कि पूछिए मत। महिला पुरुष सभी के लिए यहाँ अलग अलग व्यवस्था दी गई है। ये अब कॉरिडोर में आप अलग अलग शिव की प्रतिमा को अलग अलग मुद्रा में देख सकते हैं। ये मुद्रा है भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में है। और इसके बाद आपको और भी इनकी कई मुद्राएं मिलेंगी जिन्हें देखकर आप अभिभूत हो जाएंगे। आपको मैं आगे ऐसा भी नज़ारा दिखाऊंगा जो कि देखने से ही आप समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में ये अद्भुत है। ये देखिए माता काली की जो प्रतिमा है वह एक अलग मुद्रा में है, एक पैर पे है खड़ी, देख पा रहे हैं आप। तो आपको बता रहा था इस महाकाल लोक के बारे में कि भगवान शिव के यहाँ अलग अलग रूप हैं। देखिए ये समुद्र मंथन की तस्वीर को यहाँ मूर्ति में बताया गया। मूर्ति के रूप से समुद्र मंथन हो रहा है और भगवान शिव जो है वो हलाहल विष का पान कर रहे हैं। वो जो कलश है उस विष के कलश को अपने मुंह में डाल रहे हैं, विष डाल रहे हैं। लोग यहाँ भी खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए ये रावण का प्रतिमा है जो भगवान शंकर को कैलाश समेत पूरे परिवार समेत कैलाश उठाकर लेकर जा रहे थे। तो उस मूर्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ आप एलईडी स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन पर आप महाकाल का लाइव दर्शन कर सकते हैं। चलते चलते ही आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ के महाराजा की तस्वीर है जो घोड़े पर सवार हैं। जो कि फिर से आप एलईडी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। इसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको बढ़िया से श्री महाकालेश्वर का दर्शन घर बैठे ही हो जाए। यह लाइव चल रहा है, आप इस तस्वीर को लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। ये यहाँ श्रृंगार पूजा हो चुका है, उसके बाद का यह दृश्य है। अभी शयन आरती नहीं हुई है, शयन आरती 10 बजे के बाद होगी। तो अब फिर से आप
देखिए, भगवान शिव जो हैं वो विवाह करने के लिए जब जा रहे थे तो उस दृश्य को मूर्ति में दर्शाया गया है कि बाराती बाजा बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर विवाह के लिए जा रहे हैं। बेहद मनोरम दृश्य है, देखकर ऐसा लगता है कि इसे देखते ही रह जाएं। आप जब भी कभी यहाँ आएंगे तो एक बार में आपका मन भरने वाला नहीं है, आपको लगेगा कि फिर से जाके कॉरिडोर में ही हम घूमते रहें। तो फ़िलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ये नंदी की प्रतिमा है। आप जो दूर तक नज़ारा देख पा रहे होंगे, लाइट से आपको पता चल रहा होगा कि कितना दूर तक यह कॉरिडोर फैला हुआ है। तो पूरा कॉरिडोर दिखाने के लिए वीडियो तो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें कहीं पे उबने वाली बात नहीं है। आपको हर कदम पर एक नई चीज़ देखने के लिए मिलेगा। आप स्तंभ देख पा रहे हैं, यह 108 स्तंभ जो बनाया गया है, जिस पर त्रिशूल लगा हुआ है, वह पूरे कॉरिडोर में कुल 108 स्तंभ है। एक लाइन से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिन में थोड़ी कम भीड़ होती है, यदि धूप रहती है तो। धूप नहीं रहती है तो दिन में भी उतनी ही भीड़ रहती है, लेकिन रात में यहाँ सालों भर आपको रात में काफ़ी भीड़ में। ये एक झील है, इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। आप जब आएंगे तो अगली बार इस झील को भी एक मनोरम रूप में देख पाएंगे। तो यह कॉरिडोर परिसर जो है वह पहले से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और पहले यह केवल 2 हेक्टेयर में ही फैला हुआ था, लेकिन अब यह 20 हेक्टेयर में फैल गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कॉरिडोर कितना बड़ा हो चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है बनारस में, वह मात्र 5 एकड़ में बना हुआ है। यानी कि महाकाल कॉरिडोर उससे 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना ज़्यादा बड़ा महाकाल लोक कॉरिडोर जो है वो है। तो इस कॉरिडोर की कई विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी बताते जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनते जाएं। ये आपको यहाँ एक ऐसा अद्भुत मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और यह दृश्य सबों को नसीब नहीं हो पाता है, किसी किसी को ही यह नसीब हो पाता है। मैं भी नसीब वाला था जो इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर पाया। वह दृश्य अब कुछ ही क्षण में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि यहाँ भगवान शंकर की एक स्तूप के ऊपर, इसी स्तूप के ऊपर जो है भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित है, और भगवान शंकर के सिर के ठीक ऊपर आप ओरिजिनल चंद्रमा को देख पा रहे हैं जो आसमान में है, लेकिन आपको देखने से ऐसा लगेगा कि यह भगवान शंकर के शीश पर विराजमान हो गया है। आप और थोड़ा नज़दीक आने दें और तब मैं आपको दिखाता हूँ। यह बिल्कुल आपको लगेगा कि भगवान शंकर के शीश पर यह चंद्रमा देख के उतरते जा रही है। तो इस क्षण को हर कोई नहीं देख सकता। यह काफ़ी अच्छा संयोग था मेरा, मैंने देखा कि चंद्रमा बिल्कुल भगवान शंकर के शीश पर आ चुकी है, तो इसे मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यदि आपको यह दृश्य अद्भुत लग रहा हो तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखेंगे। महाकाल आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी यदि आप सच्चे आस्था और विश्वास के साथ जय महाकाल कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। हमें भी इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आगे हम लोग अब चलते हैं। इसी कॉरिडोर में
जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है, अभी हम लोग आधा घूम चुके हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है, आधा से थोड़ा कम ही है, वो मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग जो है एक लाइव दर्शन होता है वो कराया जाता है, उसके लिए रुके हुए थे, उसका डेमो चल रहा था। ये देखिए, ये ऋषि मुनि हैं उस समय के, उनकी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। सप्तऋषि हैं और पीछे आप देख पा रहे होंगे महाकाल का रौद्र रूप भी दर्शाया गया है। स्तूप को एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं। अब चंद्रमा बादलों में ढक गया है तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ देखिए फव्वारों के बीच भगवान भोलेनाथ ने शांत मुद्रा में ध्यान करते नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ भी इस दृश्य को देखकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हैं। चारों तरफ से फव्वारा और बीच में भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक कृत्रिम झील है। बगल में जो झील है वो ओरिजिनल है, उसे डेवलप किया जा रहा है फ़िलहाल। तो आगे जब आप आते हैं तो दूसरा झील जो बड़ा सा झील है उसे भी आप देख पाएंगे। फ़िलहाल इस छोटे से झील में आप देख लें, भगवान शंकर बीच में स्थापित हैं ध्यान मुद्रा में और चारों तरफ से फव्वारा यहाँ के रोमांच को और दोगुना कर रहा है। बेहद ही मनोरम है यह कॉरिडोर। जो कोई भी यहाँ पहुँच रहा है, हर कोई इसे अपने साथ समेटे लेके जा रहे हैं। हर कोई अपने मोबाइल में, कैमरे में इसे कैद करते नज़र आ रहे हैं। देखिए कितना मनोरम अद्भुत नज़ारा है। मैं इसे चारों तरफ से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एंगल से आपको यह दिखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। ये और एक प्रतिमा है, ये देखिए भगवान गणेश यहाँ नृत्य के मुद्रा में हैं, नृत्य करते नज़र आ रहे हैं। एक पैर पे हैं वो। और इससे आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए रथ पर सवार आपको मिलेंगे। देखिए इस राक्षस का वध करते हुए रथ पर सारथी के रूप में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और महादेव इस दैत्य पर संधान कर रहे हैं। ये बेहद ही अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि गतिमान है। अब हम लोग यहाँ आ चुके हैं आगे। ये भगवान सूर्य को समर्पित प्रतिमा है। यहाँ पे अभी और कुछ काम होना थोड़ा बाकी रह गया है। और यहाँ देखिए ये ओरिजिनल एंट्री गेट यही है। हम लोग दूसरे गेट से आए थे, यहाँ से सभी को एंट्री कराई जाती है। तो माता पार्वती भगवान गणेश को गोद में लिए हुए हैं, कार्तिकेय खड़े हैं और चारों तरफ से फव्वारा इन्हें नहला रहा है। बेहद अद्भुत दृश्य है यह। दृश्य आप देखकर गदगद हो चुके होंगे, फिर भी कुछ और दृश्य अभी आपको देखना बाकी है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो पहले तो ये गेट देख लें। इस गेट से ही एंट्री होती है। इस गेट के बारे में बताया गया है, जो यहाँ से सबको एंट्री कराई जाती है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये झील अभी डेवलप किया जा रहा है। जब यह डेवलप हो जाएगा तब यहाँ देखने में आपको और भी मनोरम लगेगा। आप दूर से पूरे कॉरिडोर को एक बार देख लें, किस तरह का दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे जो कुछ बचा हुआ है उसे भी पूरा कर लें।
अब हम लोग इस कॉरिडोर के बिल्कुल लास्ट में हैं। यहाँ पे लाइव दर्शन कराया जाता है। अब ये देखिए भगवान शिव किस मुद्रा में हैं, एक राक्षस का वध करते हुए हैं। और यहाँ अलग मुद्रा में है भगवान शंकर। देख लें अलग अलग मुद्रा में भगवान शंकर को। लोग यहाँ पे खड़े होकर अपना सेल्फी ले रहे हैं। बूढ़े बच्चे जवान हर कोई इस गलियारे में पहुँचने के बाद होश आ जाते हैं। किसी को यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक समय आता है जिसके बाद यहाँ के गार्ड्स सबको धीरे धीरे बाहर जाने के लिए कहते हैं। ये एक और गणेश की प्रतिमा देख लें, बलुआ पत्थर से बना हुआ ये गणेश प्रतिमा है जो बैठे हुए अवस्था में है। पीछे आपने देखा था नृत्य करते हुए अवस्था में, ये बैठे हुए अवस्था में है और बिल्कुल शांत मुद्रा में भगवान गणेश। और ये महादेव को देखें, शेषनाग पर बैठकर तपस्या में लीन हैं और शेषनाग अपने फन से इनके ऊपर छतरी बनाए हुए हैं। तो हम लोग अब लास्ट चरण में हैं। ये आप अंत में बजरंगबली को भी देख ले बैठे हुए मुद्रा में। स्टार्टिंग में आपने खड़े मुद्रा में देखा था पंचमुखी हनुमान, और ये बैठे हुए मुद्रा में हनुमान जी हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक गज के ऊपर भगवान शंकर नटराज मुद्रा में नृत्य करते हुए हैं और बाकी सभी देवी देवताएं चारों तरफ से स्थापित हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा सेल्फी पॉइंट है, सभी लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए महादेव को अपने शीश पर गंगा को धारण करते हुए, जिस समय भगवान शंकर ने गंगा को अपने शीश पर धारण किया था, उसे इस प्रतिमा के माध्यम से बताया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।